नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी जीडी 2022-23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे और इससे पहले हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, है ना। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे आकर वो सारी क्लासें देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, टीना के बैंक खाते में 48,000 रुपये डालती हैं, वह इसे 6 वर्ष बाद निकालती है। अब इसका मूल्य 60,000 रुपये हो जाता है, प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो देखो 12 चौक 48 और 12 पंचे 60, मतलब 4 से कितना हो गया 5, यानी 1 की वृद्धि 4 पर और गुणा 100 करेंगे तो 100 से काटेंगे 25%, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉलेज क्लब में छात्रों की निश्चित संख्या की औसत आयु 20 वर्ष है। बाद में 27 वर्ष छात्र जिनकी औसत आयु 22 वर्ष से क्लब में शामिल होते हैं और 19 छात्र जिनकी औसत आयु 19 वर्ष है, सॉरी 12 छात्र जिनकी औसत आयु 19 वर्ष है, उन्होंने क्लब छोड़ दिया। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सभी छात्रों की औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो क्लब में छात्रों की वर्तमान संख्या बताओ। अच्छा मुझे बताओ, जो 27 छात्र आए वो कितना औसत लेके आए 22, और जो 12 छात्र गए वो कितना औसत लेके गए 19। मतलब देखो जो औसत था कितना पहले से 20 था, मतलब आए तो औसत से ज़्यादा लेके आए, मतलब यहाँ भी इसको प्रॉफिट होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और जो गए, जो छोड़ के गए थे, वो औसत से एक कम ले गए, इसका मतलब यहाँ भी वो ज़्यादा, यहाँ भी उसका औसत में कुछ ना कुछ वृद्धि हुई। भाई जाने वाले भी तो कम ले गए और आने वाले ज़्यादा लेके आए ही हैं, और जाने वाले भी कम ले गए, तो यानी कहीं ना कहीं और भी प्रॉफिट हो जाएगा उसको। तो मुझे बताओ 27 जो छात्र आए कितना औसत से कितना ज़्यादा लेके आए, अब तो सर 2 ज़्यादा लेके आए, कितने पर 27 पर। तो जब एक पे 2 लेके आए तो 27 पे कितना ज़्यादा लेके आएंगे, 54 ज़्यादा लेके आए। और जो जाने वाले छात्र थे वो औसत से कितना कम लेके आए, ये कितना कम लेके गए 1, लेकिन 12 पे कितना कम लेके गए होंगे 24 लेके गए होंगे। तो ये यानी 24 नहीं, सॉरी 1 लेके आए ना, तो 12 पे कितना 12 ही कम ले गए होंगे। तो ये 12-20 में वृद्धि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो 4 2 6, 5 और 1 6, मैंने ये बोल सकता हूँ कि कुल 66 की वृद्धि होगी औसत में कि नहीं होगी। अब उसने बोला कि हम उसके हिसाब से कितनी वृद्धि हो रही 2 की। अब ये 2 की वृद्धि हो रही है 66 पर, तो एक पर कितने की होगी, आप बोलो सर 33 की। तो ये बोल सकता हूँ कि जो विद्यार्थी रहे होंगे वो कितने रहे होंगे 33, कितने रहे होंगे दोस्त 33। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 12 मीटर 8 मीटर 3 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी। आप जानते हैं अंडर रूट के अंदर L² + B² + H² + B², है ना। तो ये 12 144, ठीक है, प्लस 64, मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, और 3 का स्क्वायर 9, 4 4 16, सॉरी 4 4 8, 8 9 17, हंसलाई 1, तो 6 4 10 1 11, हंसलाई 1, तो ये 217। तो 217 तो किसी का रूट होता नहीं है, लेकिन आप देखेंगे इसके आसपास का रूट जो होता है 225 होता है, जो कि 15 का होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं 15 से थोड़ा सा कम मेरा आंसर आएगा। तो 15 थोड़ा सा कम मेरा यही है, बाकी ये सब तो बड़े हैं, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकते। एक लड़का अपने घर से 350 मीटर की दूरी स्थित पार्क पर पैदल जाता है, उसे पार्क तक पहुंचने में 3 मिनट और वापस आने में 4 मिनट का समय लगते हैं। लड़की की औसत चाल बताओ किलोमीटर पर आवर में। अच्छा बताओ, आपको औसत चाल के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए कुल दूरी बटे कुल समय। देखो 305 गया और 305 ही आया, तो कुल दूरी कितनी होगी 700 मीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी 700, कितनी हो जाएगी दोस्त 700। और कुल समय 4 मिनट ये और 3 मिनट ये, तो 7 मिनट तो ये हो गए। इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें, घंटे में कन्वर्ट मत करो, इसको करो पहले सेकंड में, किस में सेकंड में। तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गए। अब पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, किससे कर दो 18/5 से, तो ये आया किलोमीटर में आपका आंसर। देखो 0 से 0 खत्म हो गया, 6 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 14 पंचे 70 होता है, तो 14 बार ये चला गया, और 7 से काटेंगे 2 बार, और 3 दूनी 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अपने पोते पी और क्यू के नाम पर बैंक में कुल 25,000 रुपये जमा किए, जो वर्तमान में क्रमश 13 वर्ष और 14 वर्ष के हैं। उसने अपने धन को इस प्रकार व्यवहित किया कि 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें समान राशि प्राप्त होगी। यदि बैंक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% ब्याज की दर से ब्याज देता है, तो क्यू के नाम कितनी राशि होगी। अच्छा एक बात, सवाल को बहुत ध्यान समझना, ये बात को मुझे बताओ, अगर मैं पी की बात करूँ तो पी को जो है, पी अभी कितने साल का है, आज 13 साल का है, यानी 25 साल का होने में उसे कितना टाइम लगेगा 12 साल, यानी 12 साल तक उसको ब्याज मिलेगा 4% की रेट से। और 4% की रेट मतलब आप ये बोल सकते हो 4% को मैं कैसे ले सकता हूँ, आप बोल सकते हो 4 एकम 4 और 1 25, है कि नहीं भाई, सही बोल रहा हूँ कि नहीं। तो आप बोलोगे कि कोई राशि 25 से कितनी हो जाएगी 26 होगी, और ये कितनी बार होगी 12 साल, कितने साल तक 12 साल तक।
क्योंकि 12 साल तक ब्याज मिलेगा ना। अब देखो, और ये बराबर होगा किसके, क्यू की। अब बराबर क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि 25 साल की उम्र में उन्हें क्या होगी, समान राशि प्राप्त होगी। क्या होगी, समान राशि प्राप्त होगी। तो मैं बोल सकता हूँ क्यू की जो राशि होगी, देखो रेट तो क्यू को भी जी मिलेगी 25 से 26, लेकिन क्यू को एक लॉस होगा। वो क्या, कि क्यू आज कितने साल का है, 14 साल का है, और उसको 25 साल होने में कितना कितना समय लगेगा, केवल 11 साल लगेंगे। लगेंगे लगेंगे। तो मतलब अब इन दोनों की राशि बराबर है, जो कि क्वेश्चन ने कहा है। अब आप बताओ, अगर मैं ये पूरा काटूंगा तो ये 11 बार चला जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ पी अपॉन क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 25/26। है कि नहीं भाई। हमारे हिसाब से टोटल धन कितना हो रहा है, 51, और उसके हिसाब से 2550 जीरो यहाँ से निकालेंगे तो 5 बार जा रहा है। एक की वैल्यू 5 पूछा किसकी है, क्यू की पूछी ना। तो 5 × 6 = 30, हंसलाई 3, 5 × 2 = 10, 3 × 13, 130 से स्टार्ट होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक अर्धगोलाकार कटोरे मोटे स्टील का बना है जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है। कटोरा का बाहरी व्यास 43 सेंटीमीटर। इसका कटोरे का आयतन बताओ। अब देखो, आयतन निकालेगा 2/3, पाई आर क्यू लगाना पड़ेगा, तो 22/7 आर क्यू। अब देखो एक बात को समझना, ये तो मोटाई है, कटोरा ये है। अब कटोरे की जो कुछ मोटाई मोटाई दी होगी कि नहीं दी होगी, है ना। और कटोरा का जो व्यास है वो कितना है, 43 सेंटीमीटर। ये बताओ, 50 सेंटीमीटर यहाँ, 0.50 सेंटीमीटर चौड़ा यहाँ होगा, 0.50 सेंटीमीटर यहाँ होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे 1 सेंटीमीटर तो कम करना पड़ेगा। तो इसका व्यास कितना बचेगा अंदर का, 42 सेंटीमीटर। अब ये 42 सेंटीमीटर बताया, ये तो भाई क्या है, ये तो आपका डायमीटर रेडियस निकालने के लिए आधा कर देंगे तो 21 × 21 और × 21, क्योंकि 2/3 पाई आर क्यू होता है। देखो 3 × 7 = 21 से 21 चला गया। अब 2 दूनी 4, और 4 का गुणा 1, 4 एकम 4, यूनिट 4 आएगा, तो ये आपके आंसर नहीं होंगे, ये आपका आंसर हो गया। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी दोस्त। बोला है 1 किलो चीनी क्रय मूल्य 50 रुपये है। दुकानदार इसे 55 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है। अपने लाभ को बढ़ाने के लिए दुकानदार 1 किलो के स्थान पर केवल 900 ग्राम चीनी तौलता है। दुकानदार द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ बताओ। देखो 50 रुपये की चीज़ थी, कितने बेच रहा है, 55 में, गुणा, और 900 ही जा रहा है उसके यहाँ से, कितने की जगह, 1000 की जगह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस सॉल्व कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये हो जाएंगे। ठीक है, 1 से 5 बार ये चला गया, तो कितना हो जाएगा, 55। ठीक है, और ये कितना हो गया, 45। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10 का, कितने पर, 45 पर, गुणा 100, 5 दूनी 10, 5 नम 45, ये हो जाएगा 200/9। तो बोलेंगे 9 दूनी 18, 2 बचे 9 दूनी 18, 22 करके कुछ आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर दिया रखा है 2 3 5, a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 है। तो सी का मैं बताओ। आप जानते हो इन तीनों को जोड़ेंगे, जब मैं इनको सबको मैं जोड़ दूंगा आपस में, तो आप बोलोगे सर 2 ये आएगा ट्वाइस इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर जोड़ेंगे 5 2 5 3 8 10, तो यहाँ से मैं काट दूंगा इसको, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 5, और हमारे हिसाब से 5 है, उसके हिसाब से 20, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4। एक किलो कितनी निकालेगी, 4 गुना हो रहा है। अब पूछा क्या है आपसे, सी का मान पूछा ना, तो ए प्लस बी की वैल्यू रख दो। तो ए प्लस बी कितना है, 2, तो 2 यहाँ से रखेंगे तो सी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं आएगा भैया। ए प्लस बी की जगह 2 रखोगे तो 2 इधर माइनस हो जाएगा, है ना। तो ए सी की वैल्यू 3 है, लेकिन हमारे हमें पता है कि 4 गुना करना पड़ेगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक सेकेंड, चलिए। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी नाव से धारा के अनुकूल 525 मीटर की दूरी 250 सेकंड में तय करता है और 7.5 मिनट वापस आता है, तो शांत जल में नौकायन की चाल बताओ। देखो दोस्त, आंसर अगर आप ऑप्शन की ओर नज़र डालेंगे तो सारे ऑप्शन किलोमीटर के अंदर, तो किलोमीटर में पूछा है। तो देखो, ये 525 मीटर कितने में जाता है, 250 सेकंड में। कितने में, 250 में। तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, तो स्पीड अपन को चाहिए किलोमीटर में, तो 18/5 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगी एक्स प्लस वाई में, यानी धारा के अनुकूल, है ना, एक्स प्लस वाई होती है। तो बस सॉल्व कर लो, 25 से उड़ा दो, 25 से करेंगे तो 10 बार जाएगा, 25 दम 200, है ना। तो 25 दूनी 50, 2 बचेंगे, 25 से कम 25। सही बात है कि नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो, अब कुछ कट रहा है, तो 2 से 5 बार, और 2 से 9 बार, 9 एकम 9, 9 दूनी 18/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 तिया 15, कितने बचेंगे, 3 39, 5 7 35, 4 बचेंगे, 15 40, 37.8, यानी एक्स प्लस वाई में जो इसकी चाल आ जाएगी वो आ जाएगी 37.8। ठीक है। अब बस एक्स माइनस वाई की निकाल लो।
तो देखो आ जाओ। तो एक्स माइनस वाई की बात करूँ यार, आंसर सही निकल रहा है। देखते हैं सही सॉल्व किया है क्या। चलो अब देखो ये आ जाएगी 7.5 मिनट। तो मैं बोल सकता हूँ देखो 50 इतना ही गया है, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई में जाएगा 225 मीटर जाएगा कितने में, 7.5 मिनट में। तो बोल सकता हूँ 7 दूनी 14 1 15 गुणा 2। ये मिनट की बात है, सेकंड बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, और किलोमीटर में आंसर पूछा तो 18/5 और कर देंगे। ठीक है, बस सॉल्व कर दो। 6 से 10 बार और 6 18, 3 से 3 5 15, 25 से ये कितनी यार, 25 दूनी 50, और 2 बचेंगे 25 से कम 25, तो 21 दूनी 42। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा 21, और 21 दूनी 42, और 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 कितना आ जाएगा, 4.2। ये गलत कर गए यार, मुझे ऐसा लग रहा है। सही है। 15 15 21 4.2 तो यहाँ था आ रही है। ठीक है, ये वाली मेरे को लग रहा है ये गलत कर गया कहीं अपन। 21.2 37.5 दिया 15, कितने बचे 3, 5 7 35.8। इसको एक बार और सोल्व कर लें, देखते हैं जरा। एक तो एक्स माइनस वाई आएगा 4.2, एक्स माइनस वाई कितना आ गया 4.2 आ गया, एक्स माइनस वाई 4.2। इससे सॉल्व होगा ही नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो देखो 525/250 गुणा कितना आया 18/5 से करना पड़ेगा डिवाइड। ठीक है, देखो 25 से कम 25 10 बार जाएगा, फिर 25 दूनी 25, 25 दूनी 50, 2 बचेंगे 25 से कम 25। ठीक है, तो 2 से 2 पंचे 10, अच्छा अच्छा 5 से डिवाइड किया था मैंने, समझ गया। 2 पंचे 10, 2 9 में 18। ठीक है, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 25 से करना था, 5 से किया था, मुझे याद आ गया। देखो तो 25 छक्का 150 होता है, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते कितना होता है 175, कितने बचेंगे 14, 175 ना 14 बचेंगे। तो पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 140, 25 पंचे 125 होता है। तो 7.2 ले लेते हैं, 7.2। तो ये एक्स प्लस वाई आ गई 7.2। अगर इनकी निकालनी है तो दोनों को जोड़कर, अब पूछा क्या है 9 का यान की चाल पूछी ना, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, 7 4 11, 5 2 7, तो 11.7/2। तो देखो ये आ जाएगा 2 पंचे 10, एक बचेगा, तो 2 अट्ठे 16, 5.8, ये मेरा आंसर आएगा, ये आ गया। ठीक है, चलिए। बोला यदि एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 183 रुपये, तो निवेश की गई धनराशि बताओ। देखो अंतर आप जानते हैं, फॉर्मूला होता है सीधा 183। अब ब्याज का अंतर बराबर प्रिंसिपल, तो पी इंटू इंटू रेट अपॉन 100 का स्क्वायर पहले तो, है ना। तो रेट कितनी है 5%, अपन 100 करेंगे तो 5/100 करेंगे तो 5 एकम 5 और 20, तो 1/20 करेंगे तो 1/20 का स्क्वायर करेंगे तो 1/400 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, 1/20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा। इंटू 300 प्लस आर, तो जाएगा 305 प्लस 300 प्लस आर अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो तो 5 से काट लेंगे, 5 5 अट्ठे 40 जीरो, और 5 से 5 6 30, 5 एकम 5, तो 61 63 3 बार जाएगा। तो देखो 3 अट्ठे 24, 24 एक जीरो, तो ये 2 जीरो और लगाएंगे तो 24,000 मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 से सबसे छोटा गुणज, जैसे 6 9 15 8 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, तो 4 शेष बचता है तो वो बताओ, संख्या बताओ। देखो 9, चाहे सिंपल ही कर लो, या तो ऐसे देख लो कि 9 का जो मल्टीपल होगा, पहली बात तो 9 18 आ रहा है, तो 9 का मल्टीपल लो, 9 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा आएगा, 4 शेष बच रहा है ना। तो देखो 7 3 10 1, 9 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा आ रहा है केवल। 5 3 8 8 7 कितना होता है 15, 9 के मल्टीपल से बहुत ज़्यादा जा रहा है। देखो 6 4 10 3 13, 9 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा है। 5 3 8, 9 के मल्टीपल से कम ही आ रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई, 9 का मल्टीपल होता, अगर केवल ये शेष नहीं बचता तो 9 से कटता कि नहीं कटता। और अगर 4 शेष बच रहा है तो इसका मतलब 9 के 9 से क्या होगा ज़्यादा, यूनिट रेट से मतलब 4 ज़्यादा आएगा, सॉरी यूनिट रेट कह रहा हूँ, ये 9 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा आएगा। अब देखो ये 6 3 9 पूरा पूरा कट रहा है और 4 ज़्यादा बचता, 4 इसी में ज़्यादा बचेगा, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, बोला पी प्लस क्यू किसी काम को 21 दिनों में कर सकते हैं, सर बिल्कुल सही, पी प्लस क्यू 21 दिनों में कर सकते हैं, और क्यू अकेला 84 दिनों में कर सकता है। तो क्यू प्रतिदिन दोगुना कार्य करे तो पी क्यू मिलकर लगभग कितने दिनों में कार्य कर लेंगे। देखो दोस्त, क्षमता मान लो 84, 21 चौक 84,
और 84 कम 84। अब देखो क्यू की अगर एक है तो पी कितनी आ जाएगी, पी की आ जाएगी 3। और बोला क्यू दो दुगनी क्षमता से काम करता है, क्यू की क्षमता कितनी है 1, अगर दोगुना कर देंगे तो दो क्षमता से काम करेगा, टोटल काम कितना करेंगे 5। तो बताओ अब काम कितना है 81, और 5 क्षमता से करना है तो आप बोलोगे सर 5 एकम 5, 3 बचे 31, 5 छः 31, तो 16 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा, तो यही आपका आंसर है, क्योंकि इसके करीब कोई आंसर है ही नहीं और लगभग मैं पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्या में 9 का अंतर है जिनका गुणनफल इतना है तो उन संख्या का महत्तम सार्थक कितना होगा। सिंपल सी बात है यार, कोई भी संख्या लो तो उनका जो अंतर आएगा वो 9 ही तो आएगा, और वही क्या होगा उनका एचसीएफ होता है, आंसर 9 ही होता है। ठीक है, ठीक है। धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 16 और 12 किलोमीटर है। धारा की चाल बताओ। देखो धारा की अगर नाव की पूछती दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, और धारा की पूछी तो दोनों को घटा के 2 से डिवाइड, तो 4 2 तो आंसर आएगा 2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि 100 रुपये में 15 कलम खरीदता है, उन्हें 100 रुपये में 13 कलम की दर से बेच देता है, लाभार्थी बताओ। ऐसे क्वेश्चन हमेशा प्रोडक्ट जो आर्टिकल है उसको सेम करो। तो पहले 15 खरीदे थे फिर 13 खरीदे, पैसे कितने हैं 100। तो एक काम करो, आर्टिकल बराबर करेंगे तो यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से, तो आर्टिकल बराबर है, इसका कोई काम है नहीं। तो यहाँ 13 से किया तो ऊपर भी 1300 करना पड़ेगा, 1300 हो जाएगा। यहाँ 15 से किया, यहाँ भी 15 से करेंगे तो 1500 हो जाएगा। मतलब 1300 खरीद के कितने बेच दिया 1500 का, मतलब 200 का प्रॉफिट कमा गया कितने पर 1300 पर, और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 13 से कटेंगे तो 13 एकम 13 कितने बचे 7, 13 पंचे 65, और बचे 5/13, तो 15 सही 5/13, ये आपका आंसर। ठीक है। बोला है एक ओवरटेक 16% और 25% की क्रमिक छूट छूट पर इतने का है, ओवरटेक का अंकित मूल्य बताओ। मान लो X%, एक्स एक्स लिखा होगा इसके ऊपर, X रुपये अंकित मूल्य रहा होगा, 16% की अगर छूट देता है तो 4 चौको 16 और 25 बार जाएगा, यही तो बात है। तो 25/4 की छूट देकर 21/25 की बेच रहा होगा, फिर 25 की छूट दे दी तो मतलब 3/4 की बेच रहा होगा, और बराबर बेच कितने की रहा है 1260। तो 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6 420, और 21 दूनी 42, है ना। तो 25 दूनी 50, 50 चौको 200, 2000 में आंसर आ जाएगा। ठीक है। यदि पेट्रोल की कीमत 25% वृद्धि हो जाती है तो व्यय समान रखने के लिए व्यक्ति को खपत कितनी कमी करनी पड़ेगी। देखो 25 मतलब 4 से कितनी होगी 5, जब खर्चा समान हो तो अगर आपको खपत निकालनी है तो खपत इसका उल्टा होती है, तो ये यानी कि ये खपत कितनी जाएगी 5 से 4, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, एक की कितने पर 5 पर, यानी 20%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है 6 11 और 8 9 में बीच संबंध कौन सा है। 6 11 बराबर है 8 9 के, 6 11 बड़ा है तो कुछ नहीं करना होता, पहले फ्रैक्शनल को 6/11, फिर लिखो 8/9, और क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 6 9 में 54 और 11 8 88, ये आ रहा है 54 और 11 88, तो बेटा बड़ा कौन है 88, यानी 8/9 बड़ी होगी। यहाँ देखो रिलेशन, देखो यहाँ बराबर कर दिया, यहाँ गया 6/11 बड़ा है, यहाँ बराबर ही हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, ये नहीं है, ये आपका आंसर है। बोला एक दुकानदार, सारे क्वेश्चन हो गए क्या, हाँ। एक दुकानदार कुछ फलंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदता है और उन्हें बेचने के समय वह अंकित मूल्य से 10% अंकित मूल्य में वृद्धि करता है, और 15% छूट देने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। एक मुझे बता रहा हूँ, वो 100 रुपये की चीज़ खरीद के लाया, नहीं 100 रुपये की कोई चीज़ थी, खरीद के कितने में लाया, आप बोलो सर 90 रुपये में खरीद के लाया, और बोला है कि उसे 25% का लाभ प्राप्त करना है, तो 25% लाभ प्राप्त करेगा ना, तो ये 90 का 25% निकालना पड़ेगा। तो 90 भाई, ये तो सीपी है ना, सीपी तो उसके लिए 90 है, तो इसी पर 25% लाभ प्राप्त होगा, तो 4 से तो कटेगा नहीं, तो 9×5 = 45, 450, 5×9 = 45 और बटे 4, ये उसका प्रॉफिट है। इतने में बेचेगा वो, इतने में तो बेचेगा सर, बिल्कुल सही बात है। और बोला है कि उसने वृद्धि किसमें की थी, अंकित मूल्य में, मतलब अंकित मूल्य मान के चलो X रुपये लिखा होगा, वही 100 रुपये पहले अंकित मूल्य उसका 100 रुपये था, अब उसने मान लो X रुपये अंकित मूल्य लिख दिया, और उसने छूट भी कितने की दी थी 15%। ये बताओ छूट किस पे दी जाती है, आप बोलो सर छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर, तो नया अंकित मूल्य X था और उसने बोला 15% छूट है, तो इसका मतलब 85/20 में 85/100 में दे देगा। और क्या बताओ, ये बताओ ये जो कीमत है अंकित मूल्य की, यही विक्रय मूल्य के बराबर नहीं होगी, यही तो इसके बराबर होगी, क्योंकि भैया देखो 90 पे इतने का प्रॉफिट लिया है तो बेचा तो इतने में ही होगा, और नए अंकित मूल्य पर छूट भी इतने की दी है तो भी तो इतने ही बेचा, ये दोनों कीमतें बराबर हैं कि नहीं है। सर बिल्कुल समझ गए होगे यार। 5 1 5, 5 7 35, और ये 20 से ये काट लो, तो 4 से 5 बार,
तो इसको काटूंगा तो 45 बहुत चला जाएगा यार, है ना, कट नहीं रहा है। तो ये आएगा 45 दूनी 90, 9 दूनी 225 आ जाएगा। 45 पंचे 225 होता है, 225/17। ठीक है कि नहीं, सही बात है। अब बोलो सर बिल्कुल सही बात है। फ्रैक्शन से जगह 4/5, 9×5 = 45, 450/4, ठीक है। और 15% की छूट देता है, तो 85, 5×5, सिंगल 5×7 = 35 और 10, ठीक है। अब देखो, अब बोलना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है, तो उसका अंकित मूल्य मूल अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ये बताओ। उसका नया अंकित मूल्य कितना है, 225/17। और पहले अंकित मूल्य कितना था, आप बोलो सर पहले था 100, अब कितना है 225/17। जो ज़्यादा ही नहीं हो रहा, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कहीं ना कहीं गलती कर गए अपन। बोला है कि वो खरीदो बेचने अंकित मूल्य में वृद्धि करता है, 15% छूट देगा, 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 की चीज़ 5 में बेचेगा, तो 5×9 = 45, 450/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, का गलती कर दी तो फिर इसको काटने में गलती कर दी मुझे ऐसा लग रहा है। चलो दोबारा काट लेते हैं, उसने भी बहुत काटा है, तुम्हारा भी कटवा देते हैं। देखो आ जाओ, 100 रुपये की चीज़ थी, 85/100 में दी होगी, और ये वैल्यू है 450/4 के बराबर, ठीक है कि नहीं। तो 5 से काटेंगे 17 बार, और 5 से 5 दूनी 10, ठीक है। और सही बात है, 5 से 17 बार, 5 से 5 दूनी 10, 0 बार, और 4 से 4 पंचे 20, ठीक है। तो 45×225, अच्छा ये डबल 0 यहाँ आएगा और 17 यहाँ आएगा, ठीक है, बचा 17। अब ठीक है, अब सही है, अब सही है। तो देखो ये आ जाएगा 1700, हो जाएगा 2250। अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से काट लो इसको, 5×3 = 15, 2 बचे, 5×4 = 20, ये आएगा 34, और 5 से इसको काट लो, 5×4 = 20, 5 बचे 55, 25। अब पूछ के रहा था कि अंक उसका अंकित मूल्य मूल अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है, तो बताओ कितना अधिक है। आप बोलो सर 11 अधिक है, कितने पर, 34 पर, और गुणा कर दो 100 से, तो जाएगा 1100/34। तो 34×2 = 38, 3 बार तो कहीं ना कहीं जाना ही चाहिए, और 3 बार जाएगा तो 32.2% मेरा आंसर आ जाएगा, खत्म सवाल। 20 महिलाएं 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 16 पुरुष 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पुरुष और महिला की क्षमता, कार्य क्षमता, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो। देखो 20 वुमेन किसी काम को 16 दिनों में कर सकती हैं, ठीक है, और 16 मेल उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, बस काम खत्म हो गया। 16 से 16 तो कट ही जाएगा, 5×4 = 20, और 5×3 = 15। तो मेल और वुमेन की क्षमता निकालूंगा, तो देखो मेल 4 आएगा, मेल की 4 और वुमेन की 3 है। अब पूछा कितनी है, पुरुष और महिला की पूछा ना, तो पुरुष पहले 4 और 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, ये था आज का पेपर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।